Good morning all of you. I welcome you on your very own YouTube channel मनोज आयंगे क्लासेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स का जो 12th क्लास का सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है इस सेशन 2020 टू 2021 के लिए, उसमें क्या क्या चेंजेस, बहुत मेजर चेंजेस जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हुए हैं ऑन विच यू नीड टू पे अटेंशन। आप सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए। और एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पीपीटी है ये हमें प्रोवाइड करवाई है प्रीति मंगला मैम ने। सो थैंक यू प्रीति मैम फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ब्यूटीफुल एंड अरेंज्ड पीपीटी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उन सारी चीज़ों की। सो वन बाय वन आई एम गोना टच ऑल द पॉइंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये हुई है कि यहाँ पर जो है सीबीएसई ने जो सबसे बड़े बदलाव किए हैं, जो सबसे बड़े चेंजेस यहाँ पर किए हैं वो ये किए हैं कि पहले जहाँ पर 20% जो है एमसीक्यू क्वेश्चन या ओटीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू नहीं बोलूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलूंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं इस तरीके से जो है 20% जो थे, यानी कि 16 क्वेश्चंस आते थे, उनके नंबर बढ़ाकर इस बार कर दिए हैं 20। काफी मेजर चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। चेंजेस इन इकोनॉमिक्स पेपर, इकोनॉमिक्स के पेपर में बदलाव, क्या क्या चेंजेस यहां पर आए हैं स्टूडेंट्स? इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट पे अटेंशन ओवर हियर सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स। तो सबसे पहले चीज करंट अफेयर्स। भाई ये जो चीज आई है ये आज के पेपर में, यानी कि आज के टू से जो 9th ऑफ अक्टूबर को ये सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, इसके अंदर ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब क्या है कि जो राइटिंग सेक्शन का एक बोझ होता था बच्चे पे, वो जिसे कि लिखते रहो पेपर टाइम पे नहीं होता, तो वो सारी चीजें नहीं है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं यहां पर, ताकि राइटिंग का जो बोझ है बच्चों पर कम किया जा सके। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी एक नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, जो नई नई चीजें जो है सीबीएसई आजकल लेके आ रहा है। और यहां पर जो आप मगअप करते थे चीजों को, जो रोट लर्निंग थी, जो रट्टे लगाते थे, वो वाली चीज यहां पर काम नहीं करने वाली है। आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद इन सारी चीजों के आंसर जो हैं आपको स्टूडेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो आप लोगों के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, एक अच्छी चीज है, इसे एक नेगेटिव मैनर में ना लें। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। एंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये भी जैसे इंग्लिश में आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रीडिंग सेक्शन में, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी जो है आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। इसके साथ साथ इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, फैक्ट जो है असर्शन आपको दिया जाएगा, उसका रीजन आपको बताना है कि वो क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं, काफी लोग काफी पब्लिकेशंस बना रहे हैं, और वन बाय वन मेरे ख्याल से बुक्स भी काफी इश्यू होने वाली हैं इस तरीके के क्वेश्चंस पे। तो आपको इनके बारे में भी बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरीके के चेंजेस से आप रूबरू होना चाहते हैं, यू वांट टू बी कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ चेंजेस। कमाल की बात यह है स्टूडेंट्स की यहां पर 30 to 40% पेपर ऐसा पॉसिबिलिटी है, जो प्रीति मैम ने भी हमें बताया है, बाकी टीचर से भी बात हुई है, और जो मेरा भी मानना है 30 to 40% पेपर जो है यहां पर इस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स से आया है। यानी कि जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जैसे कि अभी -23.9 जीडीपी पहुंच चुकी है, इसके अलावा जो है सारे सेक्टर्स जो हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है डाउन हो चुकी है, रिसेशन का जो है एक पीरियड जो है हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कम हो चुकी है। तो ये करंट अफेयर से उठ के कोई क्वेश्चन आएगा और उस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो काफी सारे वीडियोस हैं जो मैंने इकोनॉमिक्स पे बनाए हैं, उन पे मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड में दिए हुए हैं, कुछ कुछ दिए हुए हैं, कम हैं, लेकिन आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और इस तरीके की चीजों में अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा चेंज है कि 30 से 40% पेपर जो है सिर्फ करंट अफेयर्स से कवर किया जा रहा है सीबीएसई के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं अब केस स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये रियल लाइफ सिचुएशन से डील करते हैं। एंड बेसिकली केस स्टडीज जो हैं ये दे डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोई सिचुएशन आपको दे दी, उसमें आप किस पॉलिसी को यूज करेंगे, क्या इंप्लीमेंट वहां पर यूज करेंगे, या वहां पर कौन सी चीज जो है वो सबसे बेस्ट है, वो चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इट इन्वेस्टिगेट्स अ फिनोमेनन विद इट्स रियल लाइफ कंटेक्स्ट, इट इज बेस्ड इन डेप्थ, इट इज बेस्ड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, और ये इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होता है। आपको यहां पर जैसे मैं दिखा रहा हूं, केस स्टडी, डेली करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिए, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस विद आंसर्स, इस पे भी ध्यान रखिए। मैंने यहां पर एक छोटी सी चीज आपको बताई है असर्शन के रिलेटेड, तो आप इसको थोड़ा सा
ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को यहां पर। तो यहां पर लिखा है कि अजर्शन का मतलब होता है भाई, यहां पर अजर्शन से हमारा मतलब है कि फैक्ट्स जो आपको गिवन होंगे और उन फैक्ट्स के बेसिस पे आपको रीजन उसके पीछे क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। पहले भी मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक छोटी सी चीज जो आपको यहां पर बताऊंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही 40-40 मार्क्स की आती हैं। और जो कमाल की बात यह है कि इस बार आपके जो है टोटल क्वेश्चंस यहां पर जो हैं वो 34 क्वेश्चंस हैं। 34 में 17 क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन ए यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं और 17 क्वेश्चन जो है आईईडी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं। टाइपोलॉजी क्या है क्वेश्चंस की, जो सैंपल पेपर अभी आया है उसकी टाइपोलॉजी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टेकन फ्रॉम करंट जो जनरल नॉलेज है उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इंडिकेट कर रहा है सीबीएसई कि भाई अब केस स्टडीज पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स है इनमें शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, करंट जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं। मतलब हर एक कैटेगरी जो ओटी की क्वेश्चंस की 6 टाइप के क्वेश्चंस की कैटेगरी होती है, सारे क्वेश्चंस यहां पर दिए हैं। सीबीएसई ने काफी बैलेंस पेपर, नए तरीके का पेपर जो है इस बार सामने आया है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस मैं बोलता हूं जिन्हें, तो आपको कोई सोर्स गिवन होगा उसके बेसिस पे आपको बाकी सारी चीजें जो हैं वो बतानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन 12 ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर के हैं। तो फोकस कीजिए कि जैसे कोई स्टेटमेंट पूछ लिया आपसे कि दिस आइटम विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, तो आपका सबसे पहले वो जो सही गलत है, आपने जो ट्रू या फॉल्स उस स्टेटमेंट को बताया है, दैट विल डिसाइड कि आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो बी अटेंटिव स्टूडेंट्स व्हाइल राइटिंग द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13-14 जो है 4 मार्क्स के हैं, 4 नंबर के हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं यहां पर। क्वेश्चन 15 जो है जीडीपी बेस्ड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर आर्टिकल जो 4 नंबर का है। तो इसका मतलब ये भी है कि भाई यू नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक न्यूज एंड बिजनेस न्यूज इन न्यूज़पेपर्स जो भी करंटली हैपन हो रहा है, आपको उन सब का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फ्रॉम बुक ऑफ 6 मार्क्स ईच, तो ये जो है बुक से ही क्वेश्चंस है, जो 6 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो हैं यहां पर, वो पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से जो है सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, उसमें मैक्रो का ये पूरा जो है एक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 18 to 27 अगेन आईईडी के 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर पूरी वैरायटी गिवन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 जो है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि एक फैक्ट गिवन है और उसके फैक्ट के पीछे का रीजन आपको बताना है। इसके अलावा जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है फिर से यहां पर, और यहां पर फर्स्ट टाइम इन इकोनॉमिक्स ऐसा हुआ है कि मैचिंग के क्वेश्चंस हैं वो यहां पर गिवन है, और उसके साथ साथ जो है जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये मतलब इससे पहले नहीं आते थे, काफी नई चीजें हैं जो इस बार सीबीएसई ने हमारे लिए यहां पर बताई हैं, शो की हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं 24 की बात कर लेता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 24 to 27 जो है ये केस स्टडी यहां पर आपको गिवन है और उसी के बेसिस पे आपको सारी चीजें पूछी गई हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है 1 मार्कर के, तो ये एक नई चीज है कि पैराग्राफ पूरा आपको गिवन होगा, रीड करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। इससे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आए हैं। 28 और 29 3 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो 4 मार्क्स का है। बहुत ज्यादा मैं यहां पर इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके के हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो करंट डेटा से रिलेट करता है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया, तो यहां पर जो है उससे रिलेट करता है। ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब न्यूज़पेपर वगैरह से आप पढ़ेंगे। इसके अलावा 32 जो है वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा गिवन होगा, उसको प्रेजेंट करना है। पिछले साल भी जो सीबीएसई में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था जिसको आपको एक्सप्लेन करना था, तो ये एक नई टेक्निक है जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 जो है स्टूडेंट्स इस बार प्लान कर रहे हैं अपने नंबर, स्टेटमेंट विद रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी हैं, और डेटा बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि ऊपर मैंने बताया, ये सारी चीजें काफी नई चीजें जो हैं सीबीएसई ने इस बार के पेपर में जो है वो इंक्लूड की हैं। तो
रिव्यू कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, और ऑल को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस तरीके की वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं, सीबीएसई सर्कुलर से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में। और इकोनॉमिक्स के क्लास 9 से लेके 12th तक वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चेक कीजिए। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू प्रीति मैम।